जय हिंद, नमस्कार। यूपी पीसीएस आर ओ ए आर ओ के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले हम देखे थे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट आसान से कंटेंट को पॉइंट वाइज। आज हम फिर उसी को कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे वीडियो डालते ही आपके पास उसकी सूचना मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका। और जैसा कि सुनाई दे रहा है, आर ओ की एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, हो सकता है कन्फर्म ना हो। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न से। हम चंपारण में आने के लिए महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने निमंत्रित किया था। चंपारण में आने के लिए महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। आप लोग बताएंगे कमेंट करके, राजकुमार शुक्ल की उपाधि क्या थी बिहार में? बहुत ही प्रभावी नेता थे। सत्याग्रह का गांधी जी ने सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया। आप लोग बताएंगे इसकी डेट। 1907 ईस्वी में। कुर्तौली और कुश की दो कृषि प्रणालियाँ थी, मुगल काल से संबंधित हैं, जो कि कुर्तौली और कुश की दो कृषि प्रणालियाँ थे जो मुगल काल से संबंधित हैं। कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को भारत का घोषणा पत्र कहा। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने दिया। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने दिया। एक जो आंदोलन हो रहा था मजदूरों का, मिल मजदूरों से संबंधित था, उसी में जाके ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने दिया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी थे संस्थापक, और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो इसमें हमारे दो कंटेंट हो जाएंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी ने की थी, था इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला देखते हैं, कर नहीं आंदोलन। ये जो है गुजरात के खेड़ा जिले से महात्मा गांधी ने चलाया था। रॉलेट एक्ट 1919 को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का बोला गया एक्ट बोला गया। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो किसके विरोध में हुआ था? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था। जलियांवाला बाग कांड मतलब जो विरोध प्रदर्शन किया गया था वो। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया था, विश्वासघात किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच समिति के अध्यक्ष लॉर्ड हंटर थे। मेवाड़ भील आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावत थे। मेवाड़ भील आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावत थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचेंद्र संथाल ने की थी। काकोरी षड्यंत्र का नाम 9 अगस्त 2021 को योगी सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया। तो ये यूपी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सरकार है, नाम काफ़ी बदल रहे हैं, स्टेशन का भी बदल रहे हैं। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन को क्या कहा जाता है? व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य सरकार और देशी रियासतों के मध्य संबंध सुधार लक्ष्य था। इसका उद्देश्य क्या था? देशी रियासतों और सरकार के मध्य संबंध सुधार। भगत सिंह जब बम फेंके थे, उस समय असेंबली के अध्यक्ष में विट्ठल भाई पटेल सदारत कार्यरत थे। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने दंडी यात्रा को पुरुषों तक सीमित रखने का निर्णय गांधी जी को दिया था, या इस बात के लिए सहमत करवाया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कि दांडी यात्रा को सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित किया जाए। इससे सहमत भी हुए थे गांधी जी। मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट की स्थापना की गई। मई 1934 में हुंकार पत्रिका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने निकाली थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है एस राजपुताना जहाज से गए थे और वेंस-टियाना जहाज से वापस आए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था।
संयुक्त प्रांत किसान सभा गौरीशंकर मित्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने बनाई थी। तीसरा है 1939 में नेता सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना क्योंकि आप लोग को पता है ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किए, मतलब नहीं किए, इसीलिए उसके बाद जाके बनाए थे। अवध किसान सभा का गठन रामचंद्र और नेहरू ने की थी। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बोस ने फ्री इंडियन लीजन नाम की सेना बनाई थी। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रहमत अली ने किया था, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र था। क्रिप्स प्रस्ताव को नेहरू ने डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी। आज़ाद हिंद फौज के गठन का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। महिलाओं के ब्रिगेड का नाम रानी लक्ष्मी रेजिमेंट था। अंडमान निकोबार द्वीप को बोस ने शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कहा। नौसेना विद्रोह को भारत में लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। नौसेना विद्रोह को भारत में लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। नौसेना के विद्रोह के समय उस समय अध्यक्ष उसका एडमिरल गोल्फरेड था। भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज षष्ठम था। वह भारत का अंतिम और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम हेड था। भारत का अंतिम और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम हेड था। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इसको बता सकते हैं कि 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके उपलक्ष्य में कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष को बैकुंठ शुक्ल ने गोली मार दी थी। मैं देश को बालू से कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। मैं देश में बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, एक कथन था महात्मा गांधी का। ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा नौसेना विद्रोह में लगाया गया। फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 में की। गांधी ने 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन को तैनु कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की। गांधी के हत्या के केस में जज आत्मचंद्र अग्रवाल थे। गांधी के हत्या के केस में जो गोडसे उनको महात्मा गांधी जी को गोली मारे थे, जो उसका केस चल रहा था, उस केस में जो जज थे आत्मचंद्र अग्रवाल थे। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीव ने की थी। डंडा फौज। अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत स्वामी रामास्वामी नायकर ने की थी। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी नायकर ने की थी। देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री थे। निरंकारी आंदोलन दयाल दास ने प्रारंभ किया था। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ द्वारा मुखबिरी की गई थी। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरिस ने कहा था। किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस ने कहा था। बोस को नेता का एक एडल्फ हिटलर ने कहा था। नेता सुभाष चंद्र बोस को नेता जो है एडल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। यंग बंगाल के प्रवर्तक विवियन डिरोजियो था। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज के बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे।
आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर थे। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर थे। हिंदू धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। कांग्रेस मंत्रिमंडल के सामूहिक त्यागपत्र दिवस को मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया। इसको हम ऊपर बता चुके हैं, आपसे पूछे थे। कांग्रेस मंत्रिमंडल के सामूहिक त्यागपत्र के दिवस को मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया था। सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। वेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद 1987 में जो है वेलूर मठ की स्थापना हुई, उसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण जो है नील की खेती में मजदूरों की दास्ता पर आधारित था। एक उस आप लोग बताएंगे कि सन्यासी विद्रोह पर आधारित कौन सी पुस्तक है। सन्यासी विद्रोह पर आधारित कौन सी पुस्तक है। एकेश्वरवादियों का उपहार पुस्तक राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। एकेश्वरवादियों की का उपहार पुस्तक राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। विवेकानंद के लेक्चर्स का संकलन फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। विवेकानंद के लेक्चर्स का जो संकलन है फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रथम प्रिंसिपल थियोडर बैक थे। कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत नलगोड़ा तेलंगाना से हुई थी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने दिया था या गाया था। साम्राज्यवाद का नाश हो नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। कामरेड हमदर्द की जो बुक है उसके लेखक मोहम्मद ने लिखी है। इंडियन अनरेस्ट बुक सर वैलेंटाइन सिरिल की है। इसमें ही तिलक को भारत के अशांति का जनक कहा जाता है। उसमें आपको ऊपर बता दिए हैं। कायदे आजम की उपाधि जिन्ना को गांधी जी ने दी थी। कायदे आजम की उपाधि जिन्ना को गांधी जी ने दी थी। राजेंद्र प्रसाद देशरत्न बंधु अजातशत्रु की उपाधि गांधी ने दी। राजेंद्र प्रसाद को देशरत्न अजातशत्रु दोनों अलग अलग उपाधि हैं। देशरत्न अजातशत्रु उपाधि की उपाधि गांधी जी ने दी। फरायजी आंदोलन का क्षेत्र फरीदपुर बंगाल था। पुर्तगालियों ने भारत में 1505 में ब्रिटिश प्रेस की स्थापना की। ट्रिब्यून समाचार पत्र के संपादक दयाल सिंह मजीठिया थे। ट्रिब्यून समाचार पत्र के संपादक दयाल सिंह मजीठिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एकमात्र पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई। 1865 में नेशनल पेयर के संपादक द्वारकानाथ ठाकुर थे। कबीर सुल्तान सिकंदर के समकालीन था। हुमायूं को कोहिनूर हीरा सर विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त हुआ। दरअसल हुमायूं को जो ये कोहिनूर हीरा है सर विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त हुआ और इनके परिवार में सभी की मृत्यु हो गई थी। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक एक कर मुक्त कर दिया था। बाबर नामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था। अकबर ने राजधानी 1585 में लाहौर स्थानांतरित किया था। अबुल फजल दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अबुल फजल जो है दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। फारसी काव्य का मास्टर अबुल फजल को माना जाता है। अकबर ने भगवान दास अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अकबर ने महाभारत का फारसी अनुवाद कराकर उसका नाम रज्मनामा युद्धों की बुक रखा था। ये आप लोग बताएंगे कि ये सही है गलत है। क्या महाभारत युद्धों की बुक है? ये कहना सही होगा कि नहीं। बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा चित्रणशाला का निर्माण करवाया। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर और मोहम्मद हसीम था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक सेनापति थे। मुगल काल में सूचना व गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा एक डाक चौकी कहलाता था।
मुगल काल में सूचना व गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा डाक चौकी कहलाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व की प्रणाली राय का प्रयोग अकबर ने भी किया था। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होती थी। दहसाला अकबर के शासनकाल में एक कर प्रणाली थी। दहसाला अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ा सिक्का संसाब का था। स्वर्ण सिक्का सबसे प्रचलित था, जिसे इलाही कहा जाता है, और चांदी के सिक्कों को दाम कहा जाता था। दाम कहा जाता था। दाम आत्माह 20 तोले का सिक्का होता था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। लॉर्ड लॉरेंस ने अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड लॉरेंस ने अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के रूप में जाना जाता है। 1881 में रिपन ने प्रथम कारखाना अधिनियम लाया। आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्रों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्रों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ था। इसका उद्देश्य था कि खून का बदला खून था। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हो सकता है इसके अभी एंशिएंट हिस्ट्री और मेडुअल हिस्ट्री के भी आगे कंटेंट आते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट भी करिए।